नमस्कार दोस्तों अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो कुछ हद तक ईयरफोन के जैसी होती है। उसके वायर को आप देखेंगे कि अगर आप केयरफुली उसको यूज़ नहीं करेंगे, केयरलेसली उसको यूज़ करेंगे, सिर्फ यूज़ एंड थ्रो के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे तो उसके वायर जो हैं कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स मर्ज हो जाएंगे। समझ में नहीं आएगा यार, उसको निकालना फिर शुरू करना पड़ेगा। मतलब उसको केयरफुली फिर उसको वायर को कान में जो लगाएंगे उसको दोनों को हमको सबको अलग अलग करके ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी लाइफ भी उसी तरह से होती है। अगर हम इसको बस यूज एंड थ्रो के हिसाब से जिएंगे, सिर्फ खाओ पियो ऐश मौज करो, पटाओ सटाओ, बस अपनी मौज मस्ती से मतलब है और दूसरे से कुछ मतलब नहीं है, तो हमारी लाइफ भी इसी तरह से उलझ जाएगी। क्योंकि यार वो भी इसी तरह से ज़िंदगी जी रहा है, वो भी इस तरह से जी रहा है और सबके साथ इंटरेक्ट करोगे तो एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे जैसे ये वायर है ना, उसी तरह से आपका भी लाइफ मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। फिर आप कहोगे यार मैं ये रिश्ते नाते के बीच में, ये दोस्त यार के बीच में, ये फैमिली के बीच में ये कहाँ फंस गया। निश्चित रूप से फंस जाओगे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए, अपने लाइफ को सिर्फ यूज करने के लिए मत सोचो। लाइफ को थोड़ा केयरफुली जियो कि कितना हमको मौज मस्ती करना चाहिए हेल्दी वे में, ताकि हमारी लाइफ ज़्यादा उलझे नहीं। और उसी केयरफुलनेस के साथ ज़िंदगी जीने का मतलब होता है दोस्तों अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी जीना, अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़िंदगी जीना। और एक कुछ नहीं है दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस की जो बातें होती है ना अध्यात्म में, उसका मतलब वही है। एक अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी जीने का मतलब वो ये केयरफुली ज़िंदगी जीना, ताकि हमारी लाइफ ज़्यादा उलझे नहीं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए आप सोचोगे कि जिसके मन साथ उसके साथ उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, पटाओ सटाओ हटाओ वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर ऐसा ही लाइफ। जितना ज़्यादा आप लाइफ को केयरफुली जियोगे, अवेयरनेस के साथ जियोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ जियोगे, उतना ही आपका लाइफ सिंपल होगा। जिस तरह से ईयरफोन को आप यूज़ करने के बाद आराम से उसको रख देते हो, उसको केयरफुली रख देते हो, उसको वायर को उसी समय देख लेते हो कहीं उलझा हुआ तो नहीं है, उसी समय कैसे उलझ जाएगा। आप केयरफुली निकाल के ऐसे रख दोगे तो वायर अपने आप थोड़ी जी उलझ जाएगा। वो केयरफुली नहीं, ऐसे ही थ्रो कर देते हो, ऐसे ही फेंक देते हो तो पता नहीं वो कैसे उलझ जाता है। उसी तरह से हमारा लाइफ है। कहने का मतलब है लाइफ को भी अब केयरफुली जीने की ज़रूरत है, कि लाइफ को भी एक अवेयरनेस के साथ जीने की ज़रूरत है, तो हमारा लाइफ भी ज़्यादा उलझेगा नहीं यार। नहीं तो ये फैमिली में, ऑफिस में, दोस्त यार के बीच में, समाज में उलझ जाएगा हमारा लाइफ। आप जितना ही ज़्यादा सिंपल वे में जियोगे, जितना ही ज़्यादा आप केयरफुली जियोगे, आपका लाइफ कम से कम उलझेगा। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। उतना ही मिनिमम दोस्ती बनाओगे, अननेसेसरी रिश्ते नाते नहीं बनाओगे तो क्यों लाइफ उलझेगा। और वहीं पर आप 10 लोगों से दोस्ती बना रहे हो, 10 रिश्तेदारों से दोस्ती बना रहे हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ लेन देन में, बात विचार में उलट फिर होगा और आप उलझते हुए जाओगे। फिर बोलोगे यार ये सब बेकार है, माया मोह है। ऐसे ही होता है। 99% लोग इसीलिए परेशान है यार, उनके सारे रिश्ते नाते इसी तरह से उलझे हुए हैं, परेशान है यार। न तो किसी से भी खुश नहीं है, मम्मी पापा से, बेटा से, बेटी से, दादा से, ये फूफा फूफी, इस तरह के कई सारे रिश्ते हैं ना, सब में उलझे हुए हैं। तो दोस्तों आप अपने लाइफ को उलझाओ मत ज़्यादा इस तरह से। बिल्कुल ईयरफोन के जैसा समझो इस लाइफ को, अच्छे से यूज करना है, अच्छे से उसको निकाल के रख देना है। और लाइफ भी ऐसा ही है जैसे कि दोस्तों कबीरदास कहते हैं, मतलब उस अपने शरीर को एक चादर से तुलना करते हैं। अब बोलते हैं चादर जिस तरह से हमको बहुत ही अच्छे से यूज करना है और फिर उसको चादर को उतार के रख देना है, चपोत के रख देना है, उस तरह से अगर हम यार ये इनडायरेक्टली वो कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ये शरीर को भी, मतलब जीवन को भी एक सिंपल वे में जियो, ज़्यादा उलझाओ मत। इधर का बात उधर कर रहे हो, उधर का बात इधर कर रहे हो, जिसके सामने जैसा मन है वैसा बातचीत कर रहे हो, तो इस तरह का आप लाइफ जियोगे ना तो आप अपने लाइफ को एक तरह से उलझा रहे हो। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो यार, और कौन जिम्मेदार है। अपने लाइफ को अगर उलझाए हुए हो ना तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप भगवान को फालतू में दोष देते हो, भाग किस्मत को दोष देते हो, भूल जाओ। भगवान जैसा कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। और ये कोई भी धर्म अध्यात्म ऐसा कुछ बता रहा है ना तो वो भी समझ लो बकवास कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ना तो भगवान है। भगवान यार एटम से बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है, ना कि तुम्हारे फालतू घटिया सोच से बना हुआ है। इसलिए फालतू जो घटिया सोच है ना उसको निकालो और साइंस को थोड़ा समझो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।